मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्दों के कैंपों को निशाना बनाया गया। 4 से 5 पाकिस्तानी फौजियों के हलाकत और मुतअद्दिद के जख्मी होने की खबर है। हिंदुस्तानी फौज ने चुन चुन कर पाक मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। हिंदुस्तानी फौज ने मिलिट्री गन तोपें इस्तेमाल की हैं। बताते चलें कि फौज ने LOC पार करके यह कार्रवाई नहीं की है, बल्कि अपने दायरे कार में रहते हुए पाक मकबूजा कश्मीर के चंद दहशत गर्दाना ठिकानों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज के बिलाइस्टाल फायरिंग और फायरबंदी के खिलाफ वर्जी के नतीजे में हिंदुस्तानी फौज ने जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान बार बार ऐसी हरकतें करके दरअंदाजों को हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने का मौका देता रहा है। और भारतीय सेना ने कुपवाड़ा LOC नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के कैंपों को तबाह किया है। इन कैंपों में पाकिस्तान के आतंकवादी ट्रेनिंग लेके घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहे थे और ये आतंकवादी जम्मू कश्मीर में आम लोगों को, सिविलियंस पर हमला करके कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने की पाकिस्तान की साजिश थी। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के कैंपों को तबाह किया है और ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि भारी तादाद में आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कौल के पास, जो इस वक्त फुल लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आपसे जानना चाहिए, मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान की जानिब से फायरिंग की गई है, बड़ा नुकसान मकबूजा कश्मीर में हुआ है, क्या ताजा अपडेट आपके पास, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए आजम, हमारे पास यही जानकारी के जरा के हवाले से खबर है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने आज सुबह टंगदार सेक्टर में फायरिंग की, सीजफायर वायलेशन किया था, मेरा स्टाइल गोलाबारी पाकिस्तान का एक मामूल बन चुका है, पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तानी रेंजर्स का। और आज टंगदार में भी उन्होंने ऐसा ही किया और जिसमें 2 फौजी, हिंदुस्तानी फौजी जो है वो शहीद हो गए और साथ ही एक सिविलियन जो है उसकी भी मौत वाक़ा हुई। क्योंकि हम बार बार ये कहते आए हैं और ऐसा बिल्कुल सही भी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है जब भी जो फायरिंग करता है उसके 2 मकासद होते हैं। एक तो ये मकसद है कि जो कंट्रोल लाइन के आसपास जो लोग रहते हैं उनको खौफजदा करना, उनको दहशत ज़दा करना, और दूसरा फायरिंग की आड़ में मिलिटेंटों को कंट्रोल लाइन के इस पार भेजना। तो आज जिस तरह से उन्होंने फायरिंग की तो भारत की फौज भी भांप गई थी कि पाकिस्तान की मंशा क्या है, और जैसे ही वो फायरिंग बंद हो गई उसके बाद हिंदुस्तानी फौज ने एक जबरदस्त हमला किया। आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया गया इसमें और निशाना बनाया गया जो लॉन्चिंग पैड्स हैं मिलिटेंटों के, जो पाक मकबूजा कश्मीर में हैं, वहां पर उनको निशाना बनाया गया है। और ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है 2 से 3 लॉन्चिंग पैड ऐसे हैं जिनको निशाना बनाया गया है भारतीय फौज की तरफ से, और काफी मिलिटेंट वहां पे कहा जाता है मौजूद थे जो कि वो ताक में थे दरअंदाजी करने के। उनमें ये जो फायरिंग हुई है, जो शेलिंग की गई है भारतीय फौज की तरफ से, उसमें उनकी मौत हो गई है। अब कितने मिलिटेंट उसमें मारे जा चुके हैं इस बारे में अभी सही इतलात नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरह से हमला किया गया है पाकिस्तान की गोलाबारी का जवाब दिया गया है वो हिंदुस्तानी फौज की तरफ से, उसे ये माना जा रहा है कि काफी नुकसान कंट्रोल लाइन के उस पार हुआ है। और अभी जो वो पूरा इलाका है, हमने जो आज जैसे कि हमने सुबह खबर बताई थी कि जो गुरेज या टंगदार सेक्टर में जो फायरिंग हुई थी, सिविलियन पॉपुलेशन जो कंट्रोल लाइन के इस पार रहती है गुरेज में, वहाँ अभी भी खौफ दहशत है, लोग डरे हुए हैं क्योंकि कई जो मकान है उनको भी नुकसान पहुंचा है और 3 लोग जख्मी भी हो गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा जो सेक्टर है काफी अभी वहाँ तनाव बरकरार है। और आज जिस तरह की कार्रवाई भारतीय फौज की तरफ से की गई है उससे जो कंट्रोल लाइन के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इसी तरह की कार्रवाइयाँ हों ताकि पाकिस्तान की तरफ से जो बार बार बिला इस्तेमाल फायरिंग की जाती है, सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाया जाता है, जिसमें जानो माल का नुकसान होता है, वो कम हो जाए। जी चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बीर भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। शब्बीर, जिस तरह से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है पाकिस्तान लगातार, हिंदुस्तान ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया, POK में जो लॉन्चिंग पैड है उसको निशाना बनाया, क्या ताजा अपडेट है आपके पास, क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है शब्बीर? खबर यही है कि एक जरा से ये पता चला था कि इसमें पाकिस्तानी फौजी भी 3 से 4 फौजी मारे गए हैं, ये एक जरा से खबर आई थी। इसके अलावा कि लॉन्चिंग पैड पे जो मिलिटेंट थे उनके साथ क्या हुआ, अभी तक ये पूरी तरह इसकी खबर, कोई तस्दीक शुदा खबर नहीं मिल पा रही है। लेकिन हाँ, निशाना बनाया गया है और कहा जा रहा है कि जो ये सेक्टर जो है टंगदार सेक्टर, आजम मैं बताना चाहूंगा ये बहुत एक्टिव रहा है जहाँ तक इन्फिल्ट्रेशन का ताल्लुक है। इस सेक्टर से काफी बार दरअंदाजी हुई है और जिसे
कई बार भारतीय फौज ने नाकाम भी बनाया है, और कई बार पिछले अगर सालों की हम बात करें तो वहां पे कई बार मिलिटेंट घुसने में कामयाब भी हुए हैं, जो वही फिर कुपवाड़ा के रास्ते से ही फैल जाते हैं, फिर लोलाब और लोलाब से ये दीगर इलाकों में। ये लंबा एक जो टंगदार सेक्टर है, ये एक लंबा स्ट्रेच है, और यहाँ हमेशा से कोशिश रहती है पाकिस्तान की कि इस रास्ते से, क्योंकि इसमें काफी जगहों पे ऐसी जगह हैं जहाँ से इन्फिल्ट्रेट किया जा सकता है, और जो ये फायरिंग जो पाकिस्तान की होती है वो कवर फायरिंग होती है, एक तरह से मिलिटेंटों को कवर फायरिंग वो देते हैं। हमें जो अभी जो पता चला है कि पाकिस्तानी फौजियों के बारे में कहा जा रहा है कि 4 से 5 फौजियों के मारे जाने की खबर है वहां से, और मिलिटेंटों के जो लॉन्चिंग पैड्स है उन पे वो निशाना बने हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब एग्जैक्टली कितने मिलिटेंट मरे या किस तरह की क्षति पहुंची, नुकसान पहुंचा, वो बताना मुश्किल है इस साइड से। आजम, चलिए शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। श्रीनगर से मनोज कौल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे अरबैन की। हिंदुस्तान में आज शोहदाए करबला का चहलू मनाया जा रहा है। नवासे सरवर कायनात हजरत इमाम हुसैन उनके 72 नफूस कुदुसिया का चहलुम आज हिंदुस्तान में नहायत ही अदब व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इराक के शहर करबला में कल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलू मनाया गया। एक अंदाजे के मुताबिक अरबैन मनाने के लिए 4 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंद करबला में इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करने के लिए जमा होते हैं। हिंदुस्तान में भी बड़ी तादाद में शोहदाए करबला का चहलुम मनाया जा रहा है। अरबैन के मौके पर दिल्ली में फर्जंदान तौहीद ने इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद किया, उनके पैगाम पर अमलावरी का अहद किया। हजारों नौजवानों ने इस मौके पर 72 जानिसारान इस्लाम को तहनीत पेश की, जिन्होंने दीन हक के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। आज अरबईन हुसैनी है, इमाम हुसैन सैयद शुहदा का 40वां है, और ये उस गरीब का 40वां है जिसने इंसानियत की खातिर, जुल्म व बर्बरियत की खातिर तमाम अपना कुल असासा लुटा दिया, और दुनिया को ये पैगाम दिया कि अगर जुल्म, बर्बरियत, सख्तियाँ और दहशतगर्दी चाहे जितने ओज पर हो, इंसानियत के दिल रखने वाले अगर एक भी हों, 2 हों, 70 हों, 72 हों, कभी भी चुप न रहें, क़याम करें। और इसी प्याम को सुनाते हुए इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी थी, और आज उस तमाम शुहदा 72 शहीदों का 40वां है। और आज ही के दिन जो करबला में जो असीर किए गए थे, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे, उन सबको रिहा किया गया था, और आज ही उनको आज़ादी मिली थी। आज सब करबला पहुँचे थे। इसलिए पूरी दुनिया में आज के दिन आपने देखा होगा लोग अरबईन के लिए करबला भी जाते हैं, जहाँ जहाँ आज़ादारा ने सैयद शुहदा है, वो सब ये जुलूस निकालते हैं और सैयद शुहदा से अपनी बेयत का इजहार करते हैं कि ये ताज़िया, ये अलम, ये जुलूस इस बात का सबूत है कि ये सैयद शुहदा, आपने जिस तहरीक को, जिस मिशन को करबला तक पहुँचाया है, अब करबला से ता क़यामत तक हुसैन आपके मानने वाले इस तहरीक को ज़िंदा रखेंगे और जगह जगह आपके पैगाम को पहुँचाएंगे। अभी जुलूस निकल रहा है ताज़िया का, ये कहाँ किस तरह जाए, कब खत्म होगा? ये जुलूस यहाँ से निकलता हुआ जामा मस्जिद गेट नंबर 1 पे रुकेगा। वहाँ कुछ उलमाए इस्लाम जो है तकरीर करेंगे, फिर उसके बाद जो है ये काजी रोड से होता हुआ, चावड़ी बाज़ार से होता हुआ ये अजमेरी गेट पे वहाँ पहुँचेगा। तकरीबन मगरिब की नमाज के बाद जो है वहाँ से पहाड़गंज से होता हुआ ये हिंदुस्तान के अहम तरीन रास्ते राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट के सामने से होता हुआ ये दरगाह शाह मर्दा पहुँचेगा, और वहाँ पे इस जुलूस का इख्तिताम होगा। इराक के शहर करबला में अरबईन के मौके पर दुनिया भर से आए हुए ज़ायरीन नजफ अशरफ से पैदल चलते हुए करबला पहुंचते हैं, जहां सन 61 हिजरी में 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम आली मकाम ने इस्लाम की बुनियाद को बचाए रखने के लिए अपने जानिसारों के साथ अजीम कुर्बानी पेश की थी। दुनिया भर से करोड़ों ज़ायरीन अरबईन के मौके पर करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश करने के लिए आते हैं। देखिए इराक के करबला से अली शरर की खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं इराक के शहर नजफ में। ये वो नजफ शहर है जहां मौला अली का रोज़ा है। यहाँ पर हर साल अरबईन करने जो दुनिया भर से लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, वो पहले मौला अली के रोज़े को मस करते हैं, वहाँ से दुआ मांगकर
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के लिए रवाना होते हैं, करबला के लिए रवाना होते हैं। 110 किलोमीटर पैदल चलकर ये ज़ायरीन करबला पहुंचते हैं। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से वो तस्वीरों में दिखाएं। बड़ी तादाद में जाने का सिलसिला जारी है। यहाँ ख्वातीन छोटे छोटे बच्चों को लेकर और बुजुर्ग यहाँ से रवाना हो चुके हैं। नजफ से ये करबला पहुँचेंगे। करीब 3 से 4 दिन ये पैदल चलकर करबला पहुँचेंगे। वहाँ पर हुए जुल्म सितम को याद करके गिरिया करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 71 जाबाज साथियों के साथ उसी सरजमीन करबला पर कुर्बानी पेश की थी, जहाँ के लिए ये काफिला रवाना हो चुका है। करोड़ों की तादाद में ये लोग हैं जो कि अरबईन करने के लिए करबला पहुँच रहे हैं। इराक का शहर करबला, ये वही करबला है जहाँ इमाम हुसैन ने 61 हिजरी में इस्लाम की बुनियाद बचाने के लिए हक की लड़ाई लड़ी थी। वो हक की लड़ाई जिसमें इमाम हुसैन शहीद हो गए, और तब से लेकर आज तक करबला में दुनिया भर से करोड़ों अकीदतमंद आते हैं। हिंदुस्तान से भी बड़ी तादाद में शिया, सुन्नी और गैर मुस्लिम यहाँ पहुंचकर शुहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करते हैं। यहाँ दुनिया के अलग अलग ममालिक से पहुंचे करोड़ों लोग करबला के शहीदों को पुरसा देते हैं। आप न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों से ये अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि इश्क़ हुसैन में कितनी बड़ी तादाद में क्या बच्चे, क्या ख़वातीन और क्या बुजुर्ग सभी नजफ से मौला अली के रोज़े की ज़ियारत के बाद करबला तक का सफ़र पैदल किस तरह तय करते हैं। नजफ से करबला का फासला 110 किलोमीटर है। नजफ अशरफ से करबला का सफ़र तय करते हुए हम आप पहुँचे हैं सरजमीन करबला। इराक की सरजमीन करबला ये वो सरजमीन करबला है जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 71 जाबाज साथियों के साथ इसी सरजमीन करबला पर कुर्बानी पेश की थी। दुनिया में इंसानियत और नमाज कायम रहे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं मौलाना जावेद नजफी साहब, जो कि एक लंबे अरसे से यहाँ पर ही रह रहे हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। उनसे बात करके जानेंगे किस तरह का जज्बा रहता है जो अरबईन के मौके पर दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। तो किस तरह का जज्बा रहता है मौलाना? इतना रश और इतना क्राउड कायनात का सबसे बड़ा रश है जो नजफ अशरफ से करबला तक आता है, और गाड़ियों से नहीं बल्कि पैदल चल के आता है। नजफ अशरफ से करबला तक का सफ़र 80 से 85 किलोमीटर है कि जो तमाम शिया ने हैदर करार और इसके अलावा दुनिया के तमाम ममालिक से, दुनिया के तमाम कंट्रीज से, दुनिया के तमाम मज़ाहिब आते हैं, और आने के बाद ये मशी और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन का सफ़र देखते हैं। उलमाए कराम के मुताबिक दुनिया में आज नमाज, कुरान और इंसानियत अगर बाकी है तो वो इमाम हुसैन की शहादत की बदौलत ही बाकी है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जी हाँ नाज़रीन, ये शेर सही साबित होता नजर आया है सरजमीन करबला पर। ये वही सरजमीन करबला है जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुनिया में इंसानियत कायम रहे इसलिए कुर्बानी पेश की थी, जिससे कि आज तक दुनिया में इंसानियत बाकी है। हर साल अरबईन के मौके पर दुनिया भर के देशों से, दुनिया भर के मुल्कों से यहाँ पर करोड़ों ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हरम में पहुँचकर पुरसा देते हैं। नजफ अशरफ से लेकर करबला तक जो सफ़र है वो पैदल तय करके यहाँ तक पहुँचते हैं। अरबईन के मौके पर यहाँ की सरकार भी हर वो चीज़ मुहैया कराती है ज़ायरीनों को जिसकी वो हाजत रखते हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि हिंदुस्तान में आज शुहदाए करबला का चालू मनाया जा रहा है। नवाज़ सरवर कायनात हज़रत इमाम हुसैन उनके 72 नफूस क़ुदसिया का चालू आज हिंदुस्तान में नहायत ही अदब व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे पटना का, जहाँ समा नुमाइंदे महफूज आलम सीधे तौर पर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। महफूज, आपसे जानना चाहेंगे कि आज चहलू मनाया जा रहा है, करबला का चहलू मनाया जा रहा है, किस तरह का मंजर आप इस वक्त पटना में देख पा रहे हैं? देखिए आज़म, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत और उनके साथियों की शहादत को एक बार फिर से चहल्लुम के मौके पे लोग याद कर रहे हैं। उसे सबक लेने की कोशिश की जाती है कि जिस तरह से उन्होंने हक़ के लिए, दीन इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। जो उनके साथी थे, काफ़ी मुश्किल भरा जो है वो पूरा वाक़या है, जिस तरह से दीन इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जान की उन्होंने कुर्बानी दी। तो उस चीज़ को एक बार फिर से याद करने की यहाँ कोशिश की जाती है। आपको बताना चाहेंगे, हम अपने कैमरामैन को कहना चाहेंगे कि वो दिखा सकें कि देखिए किस तरह से लोग जो हैं, ये जो मंज़र है, लोगों की एक बड़ी तादाद है, ये बताती है
कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिस तरह से पैगाम दिया उस करबला के मैदान से, उस लड़ाई से अपनी शहादत को देकर जिस तरह से पैगाम देने की कोशिश की, उस पैगाम को रहती दुनिया तक लोग याद करेंगे और इसी तरह से याद करेंगे और उसे सबक लेने की कोशिश की जाएगी कि हक जो है आखिर हक होता है और हक की लड़ाई के लिए हर कीमत पे और हर कुछ करने की ज़रूरत है, चाहे जान की कुर्बानी भी क्यों न देनी पड़े। हमारे साथ जो है अमानत साहब हैं जो कि ये बताएंगे कि क्या तैयारी है और किस कब से पटना सिटी में ख़ास तौर से अगर कहा जाए तो चहलुम को आप लोग जो है चूँकि मातम करते हैं और तमाम चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई हज़रत इमाम हुसैन के पैगाम को आम करने की भी कोशिश की जाती है, क्या कहेंगे इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन चहलुम इमाम हुसैन के नाम से मशहूर है। इमाम हुसैन के चहलुम की याद मनाया जाता है। पटना सिटी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सन 62 के बाद हिजरी के बाद से ये यादगार मनाई जाती है और जब से शियों की यहाँ आबादी है इसी तुझको एहतशाम के साथ इस याद को मनाया जाता है। और सिर्फ अहले तशा नहीं, शिया नहीं, बल्कि हर कौम के लोग इससे एतकाद रखते हैं, अकीदा रखते हैं। और आपने देखा होगा, खुद मुशाहिदा किया होगा कि दुलदुल और अलम पे सेहरा चढ़ाने वाले या अपनी मिन्नतें मानने वाले हर कौम व मिल्लत के हैं। इसका पस मंज़र भी बता देना ज़रूरी है कि चहलुम है क्या। जब सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन ने बातिल के खिलाफ हक को पहचानने के लिए अपनी कुर्बानी दी और दहशत, बदअमनी, तशद्दुद को हमेशा के लिए मिटाने के लिए, और एक किरदार इमाम हुसैन ने बताया कि अगर दुनिया में अमन को फैलाना है, बदअमनी को ख़त्म करना है, तशद्दुद को ख़त्म करना है तो तलवार और ताकत और तशद्दुद के लिए नहीं की जाए बल्कि इखलाक के ज़रिए कुर्बानी देकर और तहज़ीब के साथ किया जाता है। लेकिन जब इमाम हुसैन ने कुर्बानी 10 मुहर्रम को दिया तो जुल्म यही तशद्दुद का ख़त्म नहीं हुआ बल्कि यजीद जैसे जालिम हाकिम के जो मानने वाले थे उन्होंने अहले बैत को असीर किया और असीर करने के बाद कूफा और शाम की मंजिल से तय करते हुए ले गए और जाने के बाद शाम में कैद किया। लेकिन वो वक्त भी आया कि हक हक होता है, बातिल बातिल होता है। बातिल ने ये एहसास किया, यजीद ने इस बात को एहसास किया कि हम नाहक में हैं, हमें इनको छोड़ देना चाहिए और रिहाई दिया। जब रिहाई का हुक्म मिला तो इमाम हुसैन के फर्जंद अली इब्नुल हुसैन ने आके फूफी से कहा कि फूफी ज़ैनब हमें रिहाई मिल गई है। तो फूफी ने कहा कि बेटा सबसे पहले काम यह यजीद से कहो कि हमने अब तक तुम्हें पोरसा नहीं दिया तुम्हारे बाप का, अब तक अपने भाई का गम नहीं बनाया है, लिहाजा हमें एक हुजरा दिया जाए, खाली करा जाए जिस पर हम गम अपने भाई का मनाएं, अपने शहीदों का मनाएं। और ख़ुद यजीद के दरबार में इमाम हुसैन ने आज़ादारी और सफ़े मातम बिछा कर ये साबित कर दिया हक वो है जो बातिल के घर पे चढ़ के अपना हुक्म मनवा लेता है। और आज ही की वो तारीख़ है जब इमाम हुसैन करबला के मैदान में अपने भाई की कब्र पे आई और आने के बाद उससे लिपट कर फरियाद किया कि भैया आपकी शहादत के बाद हम पे वो जुल्म किए गए जो बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमने आपके मकसद को पूरा किया, आपके मकसद को दबने नहीं दिया। मैं असीर ज़रूर हुई, हम पे जुल्म सितम ज़रूर हुआ, लेकिन मकासद को दुनिया के सामने पेश किया। आज हर कौम व मिल्लत जो है उस मकसद के तहत आज शामिल होती है और अपने अकीदे के तहत। हम आपसे फिर दूसरा सवाल करेंगे। आप बताएं तैयारी क्या क्या की गई है? अगर पटना की बात की जाए तो पटना में क्या खास तैयारी है, पटना सिटी में क्या खास तैयारी है? पटना सिटी में बहुत तैयारी है। आज चेला मनाया जा रहा है और इसके पीछे ताबूत है, वो दुलदुल है, इमाम हुसैन का घोड़ा जो करबला में हमेशा साथ रहा इनके, और वो रसूलुल्लाह के वक्त से वो घोड़ा था जिसको इमाम हुसैन के साथ रहा और वो शहादत के बाद तक ये बिल्कुल साथ रहा। और उसकी तैयारी ये है कि अभी पूरा प्रोग्राम हो रहा है, इसके बाद फिर रात को भी प्रोग्राम है, ये होता हुआ नौदा कटरा जाएगा और नौदा कटरा एहतमाम होता है। यहाँ के इंतज़ाम के बारे में अगर कहा जा गया है तो क्या इंतज़ाम किया गया है? जो हुकूमत की तरफ से भी काफ़ी इंतज़ाम है, हिफाजत का भी इंतज़ाम किया गया है, क्या कहेंगे? ये इमाम हुसैन का चहलुम है आज और उसको मनाने के लिए हम लोग अंजुमन सब रहती है और अलम ताबूत जुलझाने का रहता है जो पीछे आपको नज़र आएगा। तो सभी मज़हब मिल्लत के लोग मिलके इसमें शरीक होते हैं। अभी जो प्रोसेस है पूरा क्या क्या और होगा? अभी आप लोगों ने जुलूस निकाला है, फिर शाम में भी कुछ प्रोग्राम है? नहीं, अभी तो जुलूस आप देख ही रहे हैं और उसके बाद फिर रात में प्रोसेशन निकलेगा जिसमें पटना की
सारी अंजुमनें रहेंगी। इसी तरह से नवाखानी और मातम करती हुई शाह बाकर की तकिया जाएगी, जो इमाम हुसैन का पुरस्ता देती हैं और देती रहेंगी। यही है हम लोग का चेहलुम का प्रोग्राम। और यहाँ से नौदा कटरा जाएगा ये दिन का जुलूस, और उसके बाद रात में फिर निकलेगा जो शाह बाकर की तकिया जाएगा। यानी अगर ये समझने की कोशिश की जाए कि एक बार फिर से मुहर्रम के 40 दिन के बाद एक बार फिर से हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की उस अजीम शहादत को याद कर रहे हैं और इसे एक सबक देने की कोशिश कर रहे हैं, बिरादरान वतन को भी एक सबक देने की कोशिश कर रहे हैं, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हमने अपनी तकरीर में बयान में ये बात बताया है कि इमाम हुसैन की याद मना के दुनिया को हम ये सबक देते हैं कि कोई भी काम तशद्दुद से नहीं होता है, बल्कि किरदार ऐसा बनाना चाहिए कि लोग खुद बखुद आपको माने। आप देखते हैं कि हम लोग किस तरह इस जुलूस को किस अंदाज से ले जाते हैं, किसी तरह की कोई बात नहीं। हम खुद नौहा पढ़ते हैं, खुद मातम करते हैं। सरकार के भी हम लोग शुक्रगुजार इसलिए रहते हैं कि वो भी अपने तहीं जितना मुमकिन हो सकता है, आपने देखा होगा फोर्स वगैरह के इंतजाम है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो सके, इसलिए कि सिर्फ मर्द नहीं इसमें ख़वातीन भी रहती हैं, लिहाजा बड़ा बेहतर इंतजाम। और एक ये पैगाम दिया जाता है कि अगर इंसान इमाम हुसैन के किरदार को और सीरत को अपना ले तो जाहिर सी बात है कि दुनिया में इससे बेहतर कोई, इसलिए कि इमाम हुसैन ने एक तबके के लिए नहीं कुर्बानी दी थी, बल्कि पूरी दुनिया इंसानियत के लिए कुर्बानी दी थी, और जिस किरदार का नाम इमाम हुसैन है। यानी आदम, जैसे कि आपने सुना मौलाना ये बता रहे थे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानी को और उनके मैसेज को उन्होंने जो पैगाम दिया आज भी दुनिया अपना ले तो जाहिर है जुल्म मिट जाएगा, अमन व अमान कायम हो जाएगा। आप देखिए कि किस तरह से लोगों का हुजूम है यहाँ पे, ख़वातीन भी बड़ी तादाद में सड़कों के किनारे जो है इंतज़ार कर रही हैं जुलूस का। जी बिल्कुल बिल्कुल, यजीद मिट गया लेकिन हुसैनी काफिले का जिक्र ता क़यामत तक जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया महफूज इस तमाम जानकारी के लिए।